नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जयपुर सिटी। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। राजस्थान की नवगठित 15वीं विधानसभा का पहला सत्र मंगलवार को शुरू होगा। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। कटारिया को सोमवार को यहां राज्यपाल कल्याण सिंह ने पद और सदस्य पद की शपथ दिलाई थी। विधानसभा के तय कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक राज्यपाल ने विधानसभा के नए अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की है। तो शशि इस वक्त हमारे साथ, हम पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि, क्या कुछ जानकारी है? कल चूंकि पहला दिन है सत्र का और ऐसे में प्रोटेम स्पीकर से लेकर विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, इन तमाम नामों का खुलासा हो चुका है, लेकिन कल की तस्वीर कैसे होने वाली है विधानसभा के भीतर? देखिए, गुलाब चंद और चंद्र प्रकाश दो ऐसे नाम हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एक प्रोटेम स्पीकर होंगे, दूसरे स्पीकर होंगे। और कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। 3 दिन की रूपरेखा मोटे तौर पर तय हो गई है। कल से नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि एक दिन में शपथ का काम पूरा नहीं हो सकेगा, अगले दिन भी शपथ का काम चलेगा, लेकिन दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। नए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी के ऊपर कांग्रेस नेतृत्व ने भरोसा जताया है और संभवतः ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी स्पीकर के पद के लिए। अभी तक ऐसे आसार हैं। तीसरी बात जो राज्यपाल के अभिभाषण से जुड़ी हुई है, वो 17 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण का दिन मुकर्रर किया गया है और 15वीं विधानसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो जाएगा। पीसीसी चीफ के रूप में सचिन पायलट है जो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, पहला मौका है जब सचिन पायलट राजस्थान की विधानसभा में बतौर सदस्य दाखिल होंगे। इससे पहले 25 अक्टूबर 2017 को सचिन पायलट राजस्थान विधानसभा गए थे, लेकिन तब कांग्रेस के विधायकों का जो धरना चल रहा था, उस धरने को समर्थन देने के लिए पायलट वहां पहुंचे। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा। कुल मिलाकर ये कई चीजें लेकर बिल्कुल साथ में आ रहा है। कल की तारीख आएगी और सचिन पायलट पहली बार विधायक बनने के बाद, बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद राज्य की विधानसभा के भीतर पहुंचेंगे। दोनों खेमों की बात की जाए तो कल क्या कुछ आसार बनते दिखाई दे रहे हैं? चूंकि सत्र की शुरुआत इसी उम्मीद के साथ है कि बेहतर तरीके से होगी, हालांकि 2-3 दिन तो औपचारिकताएं पूरी करने में लग जाएंगी। शशि, देखिए, सत्र की शुरुआत बेहतर तरीके से होगी। बीजेपी 73 विधायकों के साथ विपक्ष में बैठेगी और कोई मौका नहीं छोड़ेगी सरकार को। बिल्कुल सही। हालांकि उपनेता प्रतिपक्ष जो है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने ये भी कहा कि वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार को किसी जनहित के मुद्दे पर विपक्ष का समर्थन चाहिएगा तो वो भी पूरी तरह मिलेगा, लेकिन सरकार को किसी तरीके से ढील देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए शशि। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन 3-4 दिनों के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी इतने विधायक हैं कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर तमाम चीजों को वो रख सके। लेकिन सरकार की पूरी उम्मीद यही कि सत्र की शुरुआत बेहतर हो, तमाम चीजों को लेकर उसको दिक्कत ना झेलनी पड़े। शुक्रिया।